कॉम्प्लेक्स से। जो नंबर होते हैं, नंबर के एक्चुअल में नंबर सिस्टम जो है, सब लोग ध्यान से सुनना, जो नंबर सिस्टम है उसके एक्चुअल में हम लोग 3 पार्ट करते हैं। कितने पार्ट करते हैं? 3। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इतना पढ़ा था तुम लोगों ने। एक तीसरा टॉपिक भी आता है, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और एक और चीज ध्यान से सुन लेना, फिर आगे रिएक्ट करना। कई लोग कॉम्प्लेक्स को सिर्फ इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है, वो होता भी है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होता है, लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मानने मानने पे डिपेंड है, वो मानने मानने पे डिपेंड है। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इतना पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने क्लास 10 तक। ठीक है, और सिर्फ इसी को पढ़ा था। जहां पे हम लोग इमेजिनरी की बात करते थे वहां से कंसेप्ट क्या हो जाता था? खराब। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं होता था। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहते थे ये क्या है? इमेजिनरी है। ये क्या है? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब रूट के अंदर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे रूट के अंदर अगर मैंने -1 दे दिया तो ये क्या है? इमेजिनरी। रूट के अंदर -8 आ गया, याद करो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डी, जिसमें वैल्यू होती थी b² - 4ac। जब ये नेगेटिव आता था हम कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज इन द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। याद आया कुछ? ठीक। अब याद रखो कि ये चीज तो इमेजिनरी है, ठीक है ना। अब इसको 2 मिनट समझते हैं। याद रखना, रूट ऑफ -1 को हमने लेट कर लिया i। ये i क्या है? i को बोलते हैं हम लोग आयोटा। क्या बोलते हैं? i क्या हो गई? आयोटा। ये रूट ऑफ -1 है, इसको बोलते हैं हम लोग i। ठीक है, यानी i एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? i एक। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, क्या रूट ऑफ -1 को अब यहां पे i लिख सकते हैं? अच्छा, रूट ऑफ -8 को हम लोग रूट ऑफ -8 इंटू रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। हर जगह ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √8 रहने देते हैं इसको और इसको लिख देते हैं हम लोग i। क्या ये पॉसिबल है इसकी सोल्यूशन? 8 को भी कर सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, वो चॉइस है। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है आपको? यहां तक समझ में आया? ये इमेजिनरी हुआ। तो अब कॉम्प्लेक्स की देखो, कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z से प्रेजेंट करूं, किससे प्रेजेंट करूं? एक होता है रियल पार्ट ऑफ z और एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और z की रिप्रेजेंटेशन होती है a + ib। क्या होता है? अब जिसके साथ i लगा हुआ है वो कौन सा पार्ट होगा? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्या? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है? i लगा हुआ। और a क्या होगा? इसीलिए मैं इसे अलग रखता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, ये पूरा लिखा जाए तो इमेजिनरी है, बट अगर मैं b 0 कर दूं, b क्या कर दूं, तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। यानी अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल। क्या है? ठीक है ना। तो एक कंडीशन मिल गई हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a + ib है, तो एक कंडीशन मुझे ये मिल गई कि अगर b की वैल्यू 0 है, अगर b की वैल्यू 0 है तो z इज इक्वल टू a आएगा, मतलब प्योरली रियल आएगा। अगर a की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? ib आएगा, और z इज इक्वल टू ib क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। इतने में कोई डाउट नहीं? ठीक है, समझ में आई? नए लोग प्लीज इसे नोट करो, नए लोग जितने हो नोट करो। और कौन सा क्वेश्चन बचा है? हो गया बेटा? ठीक है, मैं बताता हूं। तो तुम लोगों ने समझ लिया कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्योरली रियल, एक होता है प्योरली इमेजिनरी। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं आई के कुछ कंसेप्ट को। अच्छा, आई की वैल्यू मैंने क्या बताया था? √(-1)
कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आई स्क्वायर क्या आएगा? रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, सॉल्व करोगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस। आई क्यूब कितना आएगा? इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -1 इंटू आई कितना आ जाएगा? आई। और आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगी? -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1। तो मैंने 4 वैल्यू बताई। आई की वैल्यू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या? आई, और आई की पावर एक्चुअली माइनस आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। तुमको यही याद रखनी है, क्योंकि इसके अलावा भी हमको वैल्यूज मिल सकती है। इसके अलावा भी हम कई बार, क्योंकि हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ना करे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी, लेकिन तुम्हें ये याद रखनी है। तुम्हें ये याद है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी बुक में यही यूज होती है, तो मैं तुमको बता दिया। अच्छा इसको पकड़ते हैं। अगर आई की पावर 8 होगा तो क्या होगी वैल्यू? क्यों होगी 1? क्योंकि आई की पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर 4 के मल्टीपल में है, तो वैल्यू क्या आएगी? यानी एक चीज सीखा तुमने, आई की पावर अगर 4n है तो हमेशा वैल्यू 1 होगी। शर्त यह है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू, क्योंकि अगर i की वैल्यू 1/3 रख दिए तो 1/4 रख दिए तो 4 और 4 कट जाएगा, i की वैल्यू पावर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो वैल्यू तो i आएगी। तो यानी i का जब पावर क्या हो? 4 का मल्टीपल हो, तब वैल्यू। अच्छा i की पावर 200 है, सॉल्व करो कैसे आएगा? i की पावर 4 इंटू क्या कर सकते हैं हम लोग? 50, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गॉट इट भाई, 4 के मल्टीपल में हम लोग ब्रेक। अच्छा i की पावर 201 है तो क्या करोगे? हाँ, i की पावर 4 इंटू 50 यानी 200 +1। अब तुमको पता है a की पावर m प्लस n होता है, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। चलो चेंज करो, i की पावर 4 इंटू 50 इंटू आई, यस या नो? i की पावर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, आंसर क्या आ गया? i। आंसर क्या आ गया? 202 हो तो क्या लिख सकते हो? i की पावर 202। तो सिंपल सी बात है, i की पावर 4 इंटू 50 होगा, +2 आएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी i की पावर 4 इंटू 50 की, और इंटू आई की पावर 2 रहेगा, 1 इंटू आई की पावर 2 यानी क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। और 203 हो तो आई की पावर 3 आएगी, 204 हो तो सिंपल सी बात है, वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आई की कितनी भी पावर हो, क्या सॉल्व कर सकते हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? क्या हो बेटा, कोई इशू? तो बोलो ना मुझे, ये वाला नहीं समझ में? आई की पावर 201 को 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, 200 को 4 इंटू 50 लिख सकते हैं। यहां से नहीं समझ में आया? ये मैंने स्प्लिट कर लिया, कैसे किया? ठीक है, आई की पावर 4 इंटू 50 कितना आया था? तो इसकी वैल्यू 1 इंटू आई कितना होगा? क्या बेटा, आई की वैल्यू में नहीं पिट कर रहा हूं ना, तुम अगर चाहो तो इसको रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हो, गलत नहीं हो तुम, लेकिन हम लोग सिर्फ आई में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम इसको तो रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी गलत नहीं है आंसर। बट हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या लिखते हैं? सिर्फ आई लिखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे बार बार आई मिलना है, और जब बार बार आई मिलना है और बार बार मैं रूट ऑफ -1 में ब्रेक करूंगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी, हमारे लिए क्या हो जाएगी? इतना समझ में आया? प्लीज कॉपी इट, यहां तक चीज समझ। अब कुछ चीजें और समझ लो। z इज इक्वल टू क्या था? मैंने बताया था a प्लस आई बी का फॉर्म है। तो क्या मैं z को, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 प्लस 3i लिख सकता हूं, यस या नो? ठीक है ना? इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3 है। सिर्फ 3 है कि 3i है? 3i है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? क्या मैं z को एक जगह -3 प्लस 5i लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? रियल पार्ट ऑफ z -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 5i।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसको Z1 ले लेता हूं, इसको Z2 लेता हूं, मुझे कोई बताओ Z1 प्लस Z2 क्या आएगा? नए लोगों को हिंट है, रियल को रियल में ऐड करिए, इमेजिनरी को, हाँ लिखता हूं, 1 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 5i। आप लोगों ने जैसे अलजेब्रा में ऑपरेशन किए थे कि x वाला x के साथ ऐड होता है, तो सेम इसमें भी i वाला i के साथ ऐड होगा। करो जरा सा, -2 5 प्लस 3 8। अगर मुझे Z1 माइनस Z2 करना हो तो क्या आएगा, जरा बताओ आंसर। 4 माइनस 2i। कैसे, 1 में से ये एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 में से 5 गया, कितना बचेगा? तो एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। इतने में कोई डाउट है? अब क्या सिखाऊंगा? मल्टीप्लीकेशन। क्या सिखाऊंगा? तो Z1 इंटू Z2 क्या आएगा मुझे बताओ। पहले Z1 लिखो, 1 प्लस 3i, फिर क्या लिखूंगा? -3 प्लस 5i। चलो मल्टीप्लाई करो सब लोग, आंसर बताओ। अच्छा, ऐसी हवा में करोगे, कॉपी में करो प्लीज। तुम लोग पुराने वाले चाहे ना करना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए वाले प्लीज कॉपी में करो। cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस तो क्या बताओ? -3 प्लस 11 आए और आंसर डायरेक्ट। आई स्क्वायर का कैसे किया तुम लोगों ने? कर लिया आई स्क्वायर को सॉल्व? ठीक है, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं, कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, पहले 1 का करेंगे तो आएगा -3 प्लस 5i। इसका करेंगे तो 3 3 जा -9 i, और इसका इससे करेंगे 5 3 जा 15 i इंटू आई स्क्वायर। कोई डाउट? अब समझो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं -3, 5 में से 9 गया, -4i प्लस 15। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू, वेरी गुड, सॉल्व करो, कितना आएगा? -3 -4i -15, -3 और -15 -18 हो जाएगा, -4i। अब समझ में आया बेटा? प्लीज कॉपी इट। तुम लोग नोट कर लिए इसको? क्या तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें ये सब बेसिक्स है। क्लियर है? अच्छा, Z1 बाय Z2 करेंगे। अब Z1 क्या था बताओ, क्या था? बोलते जाओ यार। 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i। Z2 क्या था? -3 प्लस। अच्छा, Z1 बाय Z2 करना है तो कैसे करेंगे? बहुत अच्छे, क्या करेंगे हम लोग? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे होता है? हाँ, यहां पे साइन बदल के मल्टीप्लाई नहीं, यहां पे क्या? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है देखो, Z Z है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ Z। अच्छा, Z अगर मान लेते हैं A प्लस आई बी है, तो Z बार पता है क्या होगा? A माइनस आई बी। हमेशा याद रखना कि I के जो मल्टीपल कोफिशिएंट है, दैट इज B, उसका साइन बदलता है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता 5i माइनस 3, और तुम लोग को बेसिक रैशनलाइजेशन पता है कि नीचे का साइन बदलो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो गलत हो जाओगे, तब आंसर नहीं आएगा। रियल वाले का साइन नहीं बदलता, हमेशा इमेजिनरी के कोफिशिएंट का साइन बदलता है। किसका बदलता है साइन? ये चीज हमेशा याद रखो। तभी जब इसका रैशनलाइज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, पता है क्या है? कि हम लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनलाइज तो कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? तो अब इसको रैशनलाइज ना बोल के हम क्या बोलेंगे? जब डिवाइड करना हो हमें, तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो ये एक का कॉन्जुगेट निकालो। अगर मान लेते हैं z डैश इज इक्वल टू देखे रखा है -3 प्लस 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वेरी गुड, -3 माइनस 5i। अब अगर z8 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 5i माइनस 3, तो z8 का बार क्या होगा मुझे बताएगा कोई? +3 क्यों बोल रहे हो बेटा? रियल का साइन जैसा है वैसा लगा दो। साइन किसका बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। तो यहां पे +5 आया था, वो कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तुम देखो, क्या ये और ये सेम थे? है ना? तो इनके कॉन्जुगेट भी तो सेम आने चाहिए।
अगर मैं तुम्हारी बात मानता तो कॉन्जुगेट बदलना चाहता। पल्ले पड़ा, इसको नोट आउट करो। देखो ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है, ठीक है, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन सब चीजों से, प्लीज कॉपी। चलो देखो अब क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको पहले एज इट इज सीधा लिख देते हैं। 3 माइनस 5 आई, 3 प्लस 5 आई था, माइनस था, प्लस 5 आई था। कॉन्जुगेट क्या आएगा नीचे वाला, -3 माइनस 5 आई, नीचे भी क्या आएगा, -3 माइनस 5। अजरा देखो ऊपर तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 3 आई का मल्टीप्लाई किससे करना है, -3 माइनस 5 आई से, और नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी 5 आई का होल स्क्वायर। बेटा -5 आई का नहीं, -5 आई का होल स्क्वायर। समझ में आई बात यहां तक, कोई डाउट है? ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा सा, मैं कर रहा हूं देखो, 1 का करेंगे तो -3 माइनस 5 आएगा, और 3i का करेंगे तो कितना होगा, -3 3 जा 9i, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15i स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25i स्क्वायर। इतने में कोई डाउट है बेटा, पक्का ना? चलो ऊपर वाला सॉल्व करो जरा सा। -3 ये कितना हो जाएगा, -14i, ऊपर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है यानी +15 हो जाएगा। नीचे वाले देखो 9 और ये +25 हो जाएगा, चेक करो, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 25 क्या हो जाएगा, +20। ठीक है ना बेटा? तुम नोट क्यों कर रही हो, पहले देख लो, समझ लो। कर लिया है तुमने नोट? अच्छा कर रही हो, यहां तक आया? मैं बता रहा हूं, पहले तो भूमि नाम है तुम्हारा ना, क्या नाम है, भूल जाता है, भुलक्कड़ इंसान हूं, पता ही है तुम्हें। तुम लोग एक काम करो, पहले देख लो, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक है? ऊपर वाला आई स्क्वायर कहां गया बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है, -1। जब मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो वो -1 इंटू -15 क्या हो जाएगा, +15, और +15 और -3 जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, +12 -14 आए। नीचे क्या हो गया, 9 + 25 कितना हो जाएगा, नीचे भी मैंने आई स्क्वायर को -1 किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12/34 -14/34 आए, ठीक है? अभी इसी क्वेश्चन से मैं एक और क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, उसको सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है? पहले इसको कॉपी करो प्लीज, सब आराम से कॉपी करो, कोई जल्दी नहीं। सुना, क्या मैं i + 3i क्या था, 1 + 3i अपॉन -3 + 5i इक्वल्स टू, अगर मैंने ले दिया a + ib, क्या लिख दिया, a + ib। मैंने यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैंने कर लिया क्या, 1 + 3i - 3 + 5i इज इक्वल्स टू a + ib। मैंने बोला फाइंड a एंड b, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? इसी में मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तुमको, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, अब मैं बता रहा हूं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप है इसको सॉल्व करना, जो तुम लोग आई थिंक कर चुके हो अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्या है आंसर, मुझे बताओगे? आफ्टर सॉल्विंग कितना है, 12/34 माइनस 14/34। एक चीज हमेशा मैं बताऊंगा तुम लोग को, जब भी कभी इक्वल वाला सीन करो तो नेगेटिव चीजों को किसमें बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में। ये रूल बनाओ, ठीक है? कोई भी नेगेटिव चीज को हमेशा किसमें क्लोज कर दो, उससे गलती होने के चांसेस हमेशा क्या हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 12/34 प्लस -14/34 आई। क्या ये a + ib के इक्वल है, यस या नो? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट z इक्वल होगा रियल पार्ट के, किसके इक्वल होगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/34, और इमेजिनरी किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा, यानी कितने आ जाएगी b की वैल्यू, -14/34। क्या ये चीज समझ में आई, यस या नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं आई है? इसको भी कॉपी कर लो प्लीज, कॉपी। क्या किसी को कोई डाउट नहीं, बढ़ते आगे।
अब हमको क्या क्या आ चुका है, एडिशन आ चुका है, सब्ट्रैक्शन आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, डिवीजन आ चुका है, कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं ये पता चल चुका है, आई की सारी फॉर्मेशन पता चल चुकी है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब हम जब करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.3 एमएल अग्रवाल की, और हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो पहले तो पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्या तुम लोग किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 2 + 3i, इसको तुम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट कर सकते हो? यस या नो? कर सकते हो ना। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस और नेगेटिव ऑफ, क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना। इसकी वैल्यू कहां प्रेजेंट करेंगे, देखो बड़े ध्यान से। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो 2,3 लिख सकते हैं, यस या नो? 1 2 1 2 3, ये वैल्यू हो जाएगी क्या 2,3, ठीक है। इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में प्रेजेंट किया। ये 0,0 है, यस या नो? यहां से यहां तक की लेंथ एक्चुअल में हम लोग मॉड ऑफ z से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? अब इसको मॉड z मतलब मॉड्यूलस, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। एक्चुअल में इसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे समझो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, है ना। क्या आएगी जरा मुझे बताओ कैलकुलेट करके तुरंत। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 3 9 13, आंसर आएगा √13। क्या आएगा? ठीक है, मैं दिखा देता हूं भाई। एक 0,0 है और एक 2,3 है। फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। जो आंसर आएगा रूट के अंदर 4 + 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ गया √13, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा अब एक चीज समझो, क्या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं? बार बार तो करेंगे नहीं कि कोऑर्डिनेट निकालोगे। क्या तुम इसे डायरेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? z तुम्हारा क्या है 2 + 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या आएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का, ठीक है ना। अप्लाई करो, रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 + 9, आंसर कितना आ गया √13। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? तो तुम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ z निकाल सकते हो, प्लीज कॉपी इट। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, z इज इक्वल्स टू क्या था, z इज इक्वल्स टू 2 + 3 है। कार्टेशियन में मैंने कैसे प्रेजेंट किया था, 1 2 1 2 3, इसकी वैल्यू थी 2,3, ये था यहां पे, यहां से आ गया था हमको z, मॉडुलस ऑफ z मिला था। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर हम एक z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो मुझे उसका थीटा भी बताना चाहिए, मुझे उसका, क्योंकि यार मुझे लेंथ पता चल गई कितनी बड़ी है, मैग्नीट्यूड, एंगल नहीं पता चला तो वो पूरा घूमता नहीं रहेगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ लेंथ ही पता है ना, मुझे एंगल भी चाहिए। और एंगल हमेशा कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव x की डायरेक्शन से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो एंगल के लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या एक्चुअल में y/x लिख लो, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कब? क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी, तो अभी मुझे गलत मत साबित करना गलत, लेकिन थोड़ा सा रुक के। ये समझ में आया जब मैं कब बात करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। मैं बात किसकी कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के बारे में बात मैंने नहीं की है। तो मुझे बताओ इसका थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 बाय, कोई डाउट, कॉपीट। एक बुक का कोई क्वेश्चन बता दो मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, एमएल एक्सरसाइज 5.3, कोई क्वेश्चन।
z क्या है, पहले कुछ बोल बेटा। 5.3 नहीं ऐसा होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने से क्वेश्चन ले लेता हूँ। लिखो एक क्वेश्चन सब लोग, √3 प्लस आई, ये क्वेश्चन है √3 प्लस आई। तुम्हारा क्वेश्चन ये है, तुम इसका एम्पलीट्यूड बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ। मुझे एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड जानना है इसका तुरंत। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? ये जो थीटा निकाला है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? मॉड ऑफ जेड को। राइट डाउन द आंसर फास्ट, हरी अप। मैग्नीट्यूड क्या है? 2। एम्पलीट्यूड क्या है? tan इनवर्स √3 बाय 1/√3 आ रहा है, 1/√3, 1/√3 नीचे क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। कैसे बेटा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3। आई का कोफिशिएंट क्या होता है? तुम लोग गलत। 2 मिनट शांत रहो, मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि गलत हो तो आंसर आएगा। क्या सबने कर लिया अपने एंड से? अपने एंड से कर लिया हो तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूं और चीजें पता चल जाएगी। देखो करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट क्या है जरा बताओ? इमेजिनरी पार्ट, आई का कोफिशिएंट जो होता है उसे कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट। तो एक्चुअल में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब कोफिशिएंट लिख लेना, ठीक है? क्या आएगा जरा बताओ? 1 आएगा। अपॉन में क्या आएगा? √3 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 1/√3। मैग्नीट्यूड होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 + 1। √4 कितना होता है? 2। ठीक है, जिसका ये आंसर आया है सही आया है। अब एक छोटी सी चीजें यहां पे करेक्शन। आई बेटा, आई के बगल में कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या लिखा जाता है? एक्स के बगल में कुछ नहीं होता था, कोफिशिएंट क्या होता था बेटा? होता था ना, याद है? सेम प्रोसेस आई के लिए भी होता है। ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा मेरा थीटा क्या है जरा बताओ मुझे फिर से एक बार। tan इनवर्स 1/√3। यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आई ये बात? अच्छा मुझे अब ये बताओ तुम लोग, क्या 1/√3 किसकी वैल्यू होती है थीटा में? tan 30 डिग्री की। तो एक्चुअल में मैं थीटा को 30 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थीटा को रेडियन में बदलना आता है? डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे? हम हमेशा क्या करते हैं? थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से, तो हमारा आंसर किस में आता है? रेडियन में आता है। किस में आता है? तो 30 डिग्री इंटू π/180, 0 गया 0 गया, 3 6 18, आंसर क्या आ गया? π/6। यानी हमारा थीटा क्या आ चुका है? π/6। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? आंसर हमेशा रेडियन में देना आप लोग, ठीक है? नहीं, tan इनवर्स का कोई मतलब नहीं हुआ। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x होता है, ठीक है ना? y मतलब i का मल्टीपल y और x मतलब रियल। अगर z इज इक्वल्स टू क्या है? x प्लस IY है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? लेकिन हमने अभी कार्टेशियन प्लेन में देखा कि मुझे ये थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो अगर मैं से मैंने अभी क्वेश्चन दिया था जिसमें तुम्हारा क्या आया था? 2/3 था। कहाँ गया? z निकाला था ना इसमें नहीं निकाला, इसके बाद निकाला था क्या? हाँ, z क्या आया था? 3/2 आया था। अब 3/2 थीटा में कैसे निकाल पाओगे जरा बताओ? निकाल सकते हो? नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या किया था? tan इनवर्स को दरपेज दिया। जो चीज सॉल्व नहीं हो सकती उसके लिए थीटा क्या होगा? tan इनवर्स समथिंग। बात समझ में आई? इसलिए मैं tan इनवर्स से सिखा रहा हूं, वरना डायरेक्टली मैं एंगल बताना ना सिखाता। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, ओके। हम लोग कहां पे थे अभी? यहां पे। बेटा देखो, फिर समझ लो एक बार शॉर्ट में रिवीजन, ध्यान से देखना। अगर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस, यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मैं इसको सही कर देता हूं, करेक्ट कर देता हूं।
मैं अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं, एम्पलीट्यूड की, तो वो क्या हो जाएगा जरा बताओ मुझे। tan इनवर्स थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स व्हाट, y बाय एक्स। अगर मैं किसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड की, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया, किसमें फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट में। प्लीज कॉपी इट, इसको और कॉपी कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं यहां तक। ठीक है, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि मुझे 2i का एम्पलीट्यूड भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी बताओ। हाँ, बस यही मैं सिखाना चाहूंगा तुम्हें। अगर आई वाला टर्म नहीं लिखा है तो, अगर मान लो रियल पार्ट नहीं लिखा है तो उसको जीरो लेते हैं। अगर इन केस क्वेश्चन मैंने 2 का पूछ लिया एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो उसको लिख लेना 0i, लिख लेना, क्या लिखना, 0। ठीक है, मतलब मैं तुम समझो, अगर क्वेश्चन में मैंने सिर्फ तुम्हें 2i दिया, क्या दिया, 2i, तो तुम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 प्लस। अगर मैंने तुम लोग को क्वेश्चन में क्या दे दिया, 2 सिर्फ, और मैंने कहा एम्पलीट्यूड बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसको कैसे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट करोगे, 2 प्लस 0i। ये समझ में आ गया। अब तुम्हारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व इट, हरी अप। क्या आया, 2i/0 की 2/0, 2/0 ना। अब तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या, एम्पलीट्यूड यानी थीटा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 2/0, 2/0 यानी 1/इंफिनिटी समथिंग बाय 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन 90 डिग्री भी होता है, पाई बाय। ठीक है, मतलब किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड की बात हो तो क्या तुम लोग अब वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, पोलर फॉर्म। ठीक है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे दे रहा हूं, क्वेश्चन है तुम्हारा, कोई इजी सा क्वेश्चन देख लूं, -√3 प्लस आई, या एक काम करता हूं, √3 प्लस आई दे देता हूं। ये क्वेश्चन है z, ये एक z है, कोई बात नहीं बेटा, एक z है। पोलर फॉर्म पता है क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। क्या होती है, मतलब तुमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके पोलर फॉर्म लो। तो पहला स्टेप होगा, तुम मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। क्या निकालो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज r, r इज इक्वल्स टू मॉड z होता है। और उसके बाद क्या निकालो, एम्पलीट्यूड, दैट इज थीटा। मुझे निकाल के दोनों बताओ क्या आएगा। थीटा क्या हो गया का, अभी निकाला है, थीटा क्या आ गया, और ये कितना आ गया, कितना आ गया, 2। इतने में कोई डाउट है, यस या नो बताओ किसको। ठीक है, मॉड z का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मॉडुलस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना आएगा, 2। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा tan इनवर्स क्या आ जाएगा, y/x। 1 का वन आई का कोफिशिएंट 1 और अपॉन √3, 1/√3 कब आता है, tan इनवर्स tan 30, और tan कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री भी आएगा, 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं π/6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं, समझ में आई बात यहां तक। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा एक और चीज, मैं अभी तक थीटा बोल रहा हूं, अब से मैं इसको अल्फा बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड मतलब अल्फा। ठीक है, अभी तक तुमको थीटा सिखाया मैंने, थीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, कोई फर्क नहीं है। अभी तक मैंने अल्फा निकाला है, इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, मतलब अभी तक थीटा नहीं आया है, अभी तक क्या आया है, अल्फा आया है। मैं पिछले लास्ट पेज तक मैं तुम लोग को सिखा रहा था कि कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ। तो अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
अल्फा। क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होता है। कैसे पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि एक्स वाला भी पॉजिटिव है और थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, यानी जो अल्फा है वही थीटा होगा। वही क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 6। अब वैल्यू उठा के पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या है? 2 कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 हो गई पोलर फॉर्म। ये था। अगर मैं शुरू से सिर्फ इसके टॉपिक पे रहता, मतलब तुम लोग को पोलर फॉर्म पढ़ाता, तो तुम लोग नहीं पढ़ पाते। तो पहले मैंने तुम लोग को मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ जेड पढ़ाया, फिर मैंने तुम लोग को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पढ़ाया, फिर दोनों को मर्ज करके क्या पढ़ा दिया। तो इससे तुम्हारे लिए इजी हो गया, क्योंकि एक चीज समझना इजी है, तीन चीज साथ में समझना टफ है। ठीक है? किसमें नहीं फर्दर सॉल्व करोगे तो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। करके दिखाऊं? कभी कभी क्वेश्चन तुम लोग के बुक में रहेगा, इसको तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? और देखो, 2 को 2 रहने देते हैं। cos पाई बाय 6 यानी cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाय cos 30 बेटा। sin 30 1/2 होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इस 2 का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। चेक करो, वही आया? आया ना? तो कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन ये भी होगा कि इस पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आई बी के फॉर्म में। बस मैंने पाई बाय 6 की वैल्यू पुट करी है बेटा। पाई बाय 6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो ये हो गया 2 cos 30 प्लस आई साइन 30। 30 डिग्री की वैल्यू यहां पे मैंने पुट कर दी और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में बदल सकते हो, पोलर को। इतने में कोई डाउट? यस या नो? पक्का बताओ। चलो, बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा है, थोड़ा सा सब्र और करो। अभी मैंने क्वेश्चन लिया है देखो अब 3 क्वेश्चन देखो। अगर z, अच्छा ये बताओ, पहला वाला हो गया, पहला वाला, इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या था? अब मैं दूसरे की बात करूंगा। दूसरे में पता है क्या होता है? पाई माइनस अल्फा होता है। क्या होता है? अच्छा, दूसरे में x नेगेटिव रहता है y, तो मैं क्वेश्चन को चेंज करके नेगेटिव और y को क्या ले लेता हूं? पॉजिटिव कर सकता हूं। ठीक है ना? तुमको कौन सा पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? इतने में कोई डाउट है? तो भैया ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना? कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ आर क्या आएगा, यानी मॉड जेड। बताओ अभी क्या है ना, तो भी आएगा। अल्फा क्या आएगा? अभी अल्फा ही निकालो तुम, अभी थीटा उटा मत मारो। अभी मैंने सेकंड में बता दिया वैसे, पाई माइनस अल्फा। अभी मैं तुमको अल्फा सिखा रहा हूं। अल्फा मतलब tan इनवर्स y को बिना साइन के लिखो, 1/√3 लिख सकते हैं। लिखने के बाद सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जरा बताओ? 30 डिग्री यानी पाई बाय, लास्ट टाइम का जैसा किया मैंने, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय। इतने में कोई डाउट? यानी मुझे थीटा मिल गया। मेरा फॉर्मूला क्या है पोलर फॉर्म का? पोलर क्या है? आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू 2 cos थीटा यानी cos 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 5 पाई बाय। 2 मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। इसको सॉल्व करने पे क्या ये आना चाहिए? आना चाहिए। करा जाए। 5 पाई बाय 6 मतलब 5 इंटू 180 बाय 6। 6 3 जा 5 3 जा 150। कितना आ गया? सॉल्व कर लिया। cos 150 कैसे आएगा? cos 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। cos 90 प्लस जैसा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है? -√3/2। यस या नो? ठीक है। उसी तरह साइन 150 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 90 प्लस 60, और साइन थीटा cos थीटा हो जाता है, यानी cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी आती है? उठा के इसमें पुट करो, 2 ब्रैकेट के अंदर cos की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी ना, -√3/2 प्लस आई
1/2, देखो 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, -√3 प्लस आई। क्या यही आ रहा है? ठीक है, तो क्या क्या नहीं समझा बेटा, ये पूरा पोर्शन बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री वीक है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्लस माइनस मैं एक काम करूंगा, आज के दिन ये जो मैंने किया है निकालने वाला, इसकी वीडियो भेज दूंगा ग्रुप, पूरी बना के रखिए, इसको ASTC रूल कहते हैं, ASTC रूल कहते हैं, इसकी पूरी वीडियो भेज दूंगा, तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात, समझ में आ गई बात? मूव किया जाए आगे, नोट कर लो कर लो कर लो। चलो अब नोट मत करना, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं। z इज इक्वल्स टू -√3 माइनस आई ले लेता हूं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? पहला वाला थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा था, दूसरे वाला थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा था, तीसरे वाला थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा। क्या होगा? इसका z क्या आएगा? मैंने बताया था 2 आएगा। इसका अल्फा क्या आएगा? मैंने बताया था tan इनवर्स क्या आ जाएगा यहां पे बताओ? 1/√3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? π/6 आएगा। और यहां से थीटा की बात करूं तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा आएगा। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस अल्फा अभी मैंने पीछे निकाला है। पाई माइनस अल्फा क्या आया था? 5π/6, 5π/6। तो यहां पे क्या आ चुका है? -5π/6। कोई डाउट? पोलर में रखो, z cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, cos ऑफ माइनस थीटा पता है क्या होता है? cos थीटा होता है, क्या होता है? याद रख लो, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये कैसे आ रहा है इसकी मैं वीडियो भेजूंगा। यहां पे क्या आएगा? cos थीटा हो जाएगा, यानी cos 5π/6 हो जाएगा। यहां माइनस साइन थीटा को तो आगे माइनस का साइन, साइन 5π/6 और साथ में आई लगा देना। यही तुम्हारा क्या हो गया? कहां पे? साइन -5/6 करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस जो आगे आया वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, नोट करो ना यार। मैं कर रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं बेटा। 2 इन ब्रैकेट cos -5π/6 प्लस आई साइन -5π/6। अब देखो मेरे ध्यान से, ये वाला माइनस हट गया और ये वाला माइनस बाहर आके क्या कर दिया? ठीक है, मैं स्टेप खा गया था क्योंकि जल्दी हो रही है ना हमको और भूख भी लगी रही है। समझ आई बात? अच्छा, तुम लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना, गारंटी देता हूं यही आएगा। ठीक है, अभी 5π/6 मैंने निकाला है। cos 150 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? अभी मैंने पीछे निकाला था -√3/2। करो जरा सा। नहीं, ये बट √3/2 इसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, -√3/2 माइनस आई। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने बताया था 1/2 और इसका मल्टीप्लाई किसे करना है? 2 से। जब करोगे सॉल्व करके तो -√3 माइनस, चेक करो वही आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट पढ़ना इसीलिए जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना इज द इजी वे, बट क्वाड्रेंट पढ़ना जरूरी है। एक लास्ट टॉपिक बस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंप्लीट हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू √3 माइनस आई। ओके, कौन से क्वाड्रेंट में है? पहला क्वाड्रेंट बताया था मैंने, थीटा इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, तीसरा क्या था? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, चौथा क्या था? माइनस अल्फा, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अच्छा, यहां पे आर क्या आया जरा बताओ? 2। थीटा क्या आया था? π/6। थीटा, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा क्या आया था? π/6। और तो यहां से थीटा क्या आएगा? माइनस अल्फा, यानी -π/6। उठा के पुट करो, आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैल्यू पुट करो, आर cos ऑफ -5/6 प्लस आई साइन -π/6, वैल्यू पुट करो, आर यहां पे हो जाएगा cos π/6, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आई साइन π/6। समझ में आया मैंने कैसे किया, क्यों किया? ठीक है, अब इसको, यही आंसर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? उठा के पुट करो,
इसकी वैल्यू तो पुट कर दो यार, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू आ गई √3/2 माइनस i/2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये √3 माइनस आई आ रहा है, यानी जो चीज चाहते थे वो चीज प्रूव हो गई। तो आज की क्लास